हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बेटा बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर है हमारे पास बेटा पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज और अकाउंट प्रिपरेशन दोनों ही आते हैं, और ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है आपके पास पार्टनरशिप के अंदर जहाँ पर हम फर्म बंद करने के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ अलग हटकर सीखेंगे। तो आओ बेटा शुरू करते हैं इस वीडियो को। एग्जामिनेशन पर्पज से बेटा मार्किंग स्कीम की अगर बात करूं तो तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो 8-10 नंबर के आसपास ये 80 में से कवर करता है आपके लिए। तो दिस इज समथिंग यू कैनॉट मिस। तो आओ शुरू करते हैं मेरे बच्चों। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो, डिसोल्यूशन का मतलब हुआ आज हो जाएगी फर्म क्लोज्ड फॉर एवर। अब है फर्म टोटली बंद, आज के बाद कोई भी बिजनेस ऑपरेशन काम नहीं करेगा। बेटा डिसोल्यूशन होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पार्टनर्स के भाई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, या किसी कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भैया आप लोग इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप अपने फर्म वगैरह बंद कर दो। बेटा देयर कैन बी एनी रीजन कि डिसोल्यूशन हुआ। हमें इसकी थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, तो आप अपने बुक में से ज़रूर रीड कीजिएगा कि डिसोल्यूशन क्यों होता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाई फेमस है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बेटा दो अलग अलग बातें हैं, ये दोनों सेम बातें नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा भाई समझा भी देता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेरे बच्चे तब होता है जब मान लो एक पार्टनरशिप डीड को चेंज करने की या खत्म करने की नीड आ गई है। तो एक डीड खत्म होगी तभी बेटा नेक्स्ट बन पाएगी। एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी केस हो, तो बेटा पार्टनरशिप में तो चेंज करना ही पड़ेगा। कि पहले ए और बी था, अब सी भी आ गया। पहले रेशियो 3:2 था, अब 1:1 हो गया ए और बी के बीच में। या पहले ए बी सी था, अब सी जो है वो रिटायरमेंट या फिर डेथ ले रहा है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो हमें डीड में चेंज करना पड़ेगा। बेटा इस वीडियो को आप 2x पे देखोगे ना या 1.5x पे देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इतना समय नहीं लगा सकते हैं। आप इसको 1.5x पे या 2x पे अभी स्विच कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर ये वाली बात आपने मेरी मान ली है 1.5 या फिर 2x पे करने की, तो एक पेन कॉपी भी लेकर लिखना जरूर साइड बाय साइड शुरू कर देना, वरना इस वीडियो को अभी बंद कर दो, देखने का कोई फायदा नहीं। और बेटा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहने का मतलब पूरी की पूरी फर्म बंद होगी, जो कि इस चैप्टर में हम डिसोल्यूशन में डील करते हैं। ठीक है, आओ बेटा देखना, अब हम भी शुरू करते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे साथ साथ पढ़ें। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर बिजनेस विल नो लॉन्गर बी कंटिन्यूड। आज के बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। ऑल द एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ, सारे के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज की पेमेंट करी जाएगी, और ये सारा काम होगा मेरे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। अब हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट की प्रिपरेशन पूछ देगा या जर्नल एंट्री पूछेगा, तो उसमें से 90% जर्नल एंट्रीज जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही जाएंगी। तो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ आ गया तो मेरे बच्चे आपने इस चैप्टर पे जीत हासिल कर ली है। तो आओ समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ बिग बॉक्स। बेटा आप रियलाइजेशन अकाउंट को ना ये मान के चलो, इस चैप्टर में ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है। हम सारी चीजें इसी के अंदर डाल देते हैं और इसी के थ्रू ही हम सारी चीजों को डील करते हैं। देखो जैसे ऑल एसेट्स आर पुट इन दिस बॉक्स फॉर रियलाइजेशन। के एसेट्स बिके तो हम इसी बॉक्स में पहले उसे डालेंगे, फिर एसेट बेचने की भाई कोशिश करेंगे। ऑल लाइबिलिटीज आर पुट इन दिस बॉक्स फॉर देयर पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेंगे हम, आज फर्म बंद कर रहे हैं, पूरी फर्म को समेट कर हम एक बॉक्स में डाल देंगे, और अब उस बॉक्स से चीजें निकालते रहेंगे। एसेट हाथ आया तो उसको बेचेंगे, लाइबिलिटी हाथ आई तो उसकी पेमेंट कर देंगे। हम पूरी फर्म को समेट कर एक बड़े से बॉक्स में डाल देते हैं, उस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स आर पुट इन दिस बॉक्स, एनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज इज टेकन फ्रॉम दिस। रियलाइजेशन अकाउंट से ही हम सारी चीजें इस चैप्टर में डील करते हैं। देखो बेटा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके पास लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं, दोनों को उठाओ इस अकाउंट में डाल दो। ठीक है, अब आपके पास पैसा आ गया। पैसा कहां से आया? भैया पैसा आया एसेट्स को बेचकर। कोई टेंशन नहीं है, उठाओ उस पैसे को इसी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। अब आपके पास से पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिकॉज यू आर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी, तो वो पैसा भी आप इसी अकाउंट में से निकालोगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि अब रियलाइजेशन अकाउंट कितना ही जरूरी है इस चैप्टर में, अब आपको समझ आ गया होगा। एसेट्स भी यहीं डालने हैं, पैसे आते हैं एसेट्स को बेचकर, इसी में डील होगा। पैसे चाहिए लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, यहीं से सारी बातें डील होंगी। ठीक है, देखते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट भैया भाई भाई कैसे बनता है। आप तो जानते ही हैं अकाउंट की एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है मेरे बच्चों भाई क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेबिट साइड के अंदर बेटा जो एंट्री रिकॉर्ड होगी, मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहली एंट्री यही कहती है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन। मेरे बच्चों एसेट
आज के बाद उस पर्टिकुलर एसेट का कोई नामो निशान हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। हम अब सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं और वो है रियलाइजेशन अकाउंट। हम अब कोई भी पर्टिकुलर एसेट का नाम अपनी किताबों में यूज नहीं करेंगे, भले वो बिक जाए, भले ही पार्टनर उसे ले जाए, भले ही वो खत्म हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उस एसेट से। हम उस पूरे एसेट को उठा के रियलाइजेशन में डाल रहे हैं, तो हमें जिस बात से मतलब है वो रियलाइजेशन से। तो बेटा एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब वो खत्म हो रहा है, खत्म, नस्त नाबूद हो गया। तो बेटा अगर हम उसे खत्म कर रहे हैं, डेबिट को खत्म कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट होगा क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। एसेट का मतलब डेबिट बैलेंस, उसको कम करने के लिए क्रेडिट, और रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट। एंट्री आपके सामने आ गई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। इसी और बेटा अगर मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं कि ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, अगर मेरे को लाइबिलिटी को बेटा ट्रांसफर करना है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है भाई, फटाफट भाई बताओ। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना। और अगर मैं क्रेडिट को उठाकर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो आज के बाद हम अपनी किताबों में उस लाइबिलिटी को नाम से नहीं पुकारेंगे, हम रियलाइजेशन ही बोलेंगे। अगर कल को उसकी पेमेंट है, मान लो किसी क्रेडिटर की पेमेंट हुई, आप जनरली एंट्री भाई क्या करते हो, क्रेडिटर टू बैंक, हाँ या ना। मगर अगर मैं यहां पर अब उस क्रेडिटर की पेमेंट कर रहा हूं डिसोल्यूशन के समय, तो मेरे बच्चे में एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है। क्या एंट्री करूंगा वो भी मैं आपको भी समझाता हूं। क्रेडिटर का नाम, बैंक लोन का नाम अब नहीं आएगा। देखते हैं, अगर लाइबिलिटी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, उसे कम करने के लिए डेबिट, एंट्री मेरे पास जाएगी, लाइबिलिटी को मैंने डेबिट कर दिया, सन्ड्री लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, अगर बेटा मैंने लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, तो मैंने अभी आपसे बात करी थी ना कि भैया लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट टू बैंक नहीं लिखेंगे। मेरे पास बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो बैंक मेरा एसेट या कैश मेरा एसेट, उसे कम करने के लिए मैं अभी क्रेडिट करूंगा। और डेबिट किसे करूंगा, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो। जब मैंने क्रेडिटर को उठा के रियलाइजेशन में डाल दिया तो क्रेडिटर की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखूंगा उस क्रेडिटर की जगह। सारी लाइबिलिटीज की जगह मेरे पास एक ही चीज है, क्या, रियलाइजेशन। सारे एसेट्स की जगह मेरे पास एक ही चीज है, क्या, रियलाइजेशन। तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं लाइबिलिटी की, तो एंट्री जाएगी मेरे बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलरली अगर मेरे पास रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, एसेट्स को बेच के मेरे बच्चों पैसे आए हैं, तो कैश मेरा डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए बेटा हम डेबिट करेंगे, एंट्री जाएगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है, ये रहा मेरा नंबर, आप यहीं से स्क्रीनशॉट लो, वॉइस नोट में मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आपको वहीं तुरंत जवाब दे भी दूंगा। आगे चलते हैं, पार्टनर पेइंग लाइबिलिटी। अब मेरे बच्चों ये ना थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा जो है नॉर्मल चीजों से अलग है। बच्चों को इसमें पेपर में पता नहीं क्यों मगर बहुत दिक्कत होती है, तो समझो इस बात को पहले तो। पार्टनर पेइंग लाइबिलिटी मेरे बच्चों, अगर मैं नेट में बात करूं ना, टोटलिटी में, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सेंस में कि मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या चेंज है, बेटा जीरो। मेरी बात समझना। सर क्या कह रहे हो आप, हाँ मेरी बात समझो। पार्टनर पेइंग लाइबिलिटी, बेटा पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दी, तो क्या अब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, हाँ सर पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दी, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर ने लाइबिलिटी की पेमेंट करी है तो मुझे अब उस लाइबिलिटी को पैसे नहीं देने, मगर पार्टनर को तो देने हैं। हाँ सर ये तुमने सोच नहीं, अरे बेटा यही तो सोचो ना, 2 मिनट के लिए सोचो। पार्टनर पेइंग लाइबिलिटी, पार्टनर ने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, अब हम क्या सोच रहे हैं, मजा आ गया भाई सब लाइबिलिटी की तो अब देनदारी हमारी तो भाई खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। थोड़ा आप समझ पा रहे हो भाई। इट इज एज गुड एज, अगर आप और आपके फादर साहब कहीं मार्केट में बाहर गए, ठीक है, आप अभी कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, आपने अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर किसी चीज की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो घर जाके तो आप पापा से लोगे ना। वही तो बात है कि पापा ये थोड़ी सोचेंगे कि ठीक है अगर पेट्रोल पंप पे 200 रुपये मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने पे कर दिए तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हुई। नहीं, पापा घर जाते क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ले पकड़ बेटा 200, ये तेरी पॉकेट मनी के तूने वहां खर्च करे थे, ये तो अपने पास रख ले। तो पापा की लाइबिलिटी सेम ही है, पेमेंट भले किसी और ने कर दी, लेटर ऑन पापा ने पेट्रोल पंप वाले को पैसे डायरेक्टली ना देके आपको दिए ना, तो पापा की लाइबिलिटी जीरो नहीं हुई। सिमिलरली जो फर्म है बेटा वो पापा है ना, और जो पार्टनर है वो बेटा है। तो अगर बेटे ने किसी को पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, पापा बेटे को देंगे। सिमिलरली अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी है तो मेरी पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, एक लाइबिलिटी खत्म हुई तो दूसरी बढ़ गई। यहां पर जब मेरी पार्टनर के प्रति बेटा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो पार्टनर कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, मेरी पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए बेटा क्रेडिट करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट से ही ये एंट्री भी वहीं से रूट होगी। रियलाइजेशन इज अ बिग बॉक्स इन डिसोल्यूशन, आप इस बात को मिस नहीं कर सकते। तो एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। आगे चलते हैं, समझे मेरे बच्चे। पार्टनर टेकिंग होम एसेट, पार्टनर जो है अगर अपने घर एसेट ले गया, तो अब इस बात को सोचना,
पार्टनर अपने घर एसेट ले गया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, फर्म बंद हो रही है, फर्म की क्या देनदारी है, फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आज बिजनेस बंद भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, पार्टनर ने जितने पैसे लगाए थे उसको वो हम दे दें, जितने दे सकते हैं। फर्म बंद हो रही है तो ऑब्वियसली बेटा कहीं लॉस तो थोड़ा बहुत तो देखो हो भी सकता है, और पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसको सहन करना भी पड़ेगा, उसने रिस्क भी भैया उठाना ही है। तो अगर मुझे उसे लाख रुपए देने थे, मगर उसे कुछ एसेट अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है यार चलो ये ना मैं एसेट ले जाता हूँ, मैं ठीक है भाई ले जाओ, मगर अगर मुझे आपको लाख रुपए देने थे और अगर आप 50,000 रुपए का एसेट घर लेके जा रहे हो, तो अब मैं आपको रिमेनिंग जो बचे हैं वही पैसे पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1,50,000 रुपए दूंगा। बेटा समझना, जैसे मान लो ए बी सी तीन बंदे पार्टनरशिप भाई चला रहे हैं, बी की कैपिटल इन्वॉल्व है 1,00,000 रुपए। बी कहता है सर ये फर्म में जो ये प्रिंटर रखा हुआ है ना, ये मैं अपने घर ले जाता हूँ, मेरे घर पे काम आएगा। हमने कहा ठीक है भाई, 17,000 रुपये भाई प्रिंटर की कॉस्ट है, आप ले जाओ। अब हम आपको रिमेनिंग 83,000 रुपीज कैश में दे देंगे, ठीक है ना, ये बात है। तो हमारी लाइबिलिटी मेरे बच्चों पार्टनर के प्रति यहाँ पर कम हो जाती है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, एंट्री जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है मेरे बच्चों, आओ अब आगे चलते हैं जरा, हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर। अगर हम सारा का सारा प्रॉफिट उठा के जो भी बचा है पार्टनर्स को देंगे, तो बेटा हमारे यहाँ पर पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, और एंट्री कुछ इस तरीके से भैया रिकॉर्ड होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब हमारी लाइबिलिटी पार्टनर के प्रति बढ़ गई क्योंकि हमने उसको मुनाफा दिया, वी आर पेइंग ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास है अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो। देखो अगर पार्टनर को हमने लॉस देना है तो बेटा हम उसकी कैपिटल में से अमाउंट को निकाल लेंगे, रादर देन हमारी उसके प्रति लाइबिलिटी बढ़े, हमारी लाइबिलिटी मेरे बच्चे उसके प्रति कम हो जाएगी, है ना। देखो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को कम करने के लिए हम करेंगे डेबिट। आप पढ़ सकते हैं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, अगर भैया पार्टनर को लॉस हम देंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्टनर वो कम हो जाएगी, तो क्रेडिट को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, और जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। उम्मीद है जहां पे भी आ रहा है इधर या इधर आपको नजर अब आ जाएगा, ये है बेटा इसकी एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका लॉजिक क्या है कि हम पार्टनर को लॉस दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी पार्टनर के प्रति कम हो रही है। अगर पहले मैंने उसे 1,00,000 रुपए देना था और 5,000 रुपए का लॉस है तो मैं उसे 95,000 ही दूंगा, है ना। तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और लॉस की ट्रीटमेंट भी रियलाइजेशन के थ्रू ही होगी, एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है मेरे बच्चों, इतनी बात आपसे कर लेने के बाद मुझे आपके साथ जो बात और डिस्कस करनी है वो है बेटा कि जब हम ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन करते हैं तो सारे एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप टोटल एसेट साइड को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ऐसा नहीं है, कुछ इस बात की एक्सेप्शंस है। क्या है बेटा, रीड करो मेरे साथ साथ। ऑल द आइटम्स फ्रॉम द एसेट साइड आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इन बातों का ध्यान रखेंगे, कैश या फिर बैंक का बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पार्टनर का कोई करंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, और लोन टू पार्टनर। ये चीजें मेरे बच्चों हम एसेट साइड से रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसी के साथ ही बेटा कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लाइबिलिटी साइड पर शो तो हो रही हैं मगर वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग: जनरल रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कैपिटल या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस हो या जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, या फिर लोन फ्रॉम पार्टनर। देखो अब मैं ना आपको इनके रीजंस भी एक्सप्लेन करता हूं कि अगर इनको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना तो इनका क्या करना है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए मेरे साथ बेटा इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या है पॉइंट, पॉइंट है 1, 4, 9 और 10, इनको हम ट्रांसफर करते हैं सेपरेट अकाउंट में। बेटा 1, 4, 9, 10 कहने का मतलब कैश है फिर बैंक का बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट, इन चीजों का हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जैसे एक रियलाइजेशन अकाउंट है वैसे ही पार्टनर का अकाउंट कैपिटल का या करंट अकाउंट पार्टनर का, या कैश कितना आया या कितना गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर लोन फ्रॉम पार्टनर। बेटा लोन फ्रॉम पार्टनर ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइबिलिटी आप इसको मान के चलो, इसकी पेमेंट हम कैपिटल से पहले करते हैं मगर आउटसाइड जो बाकी लाइबिलिटीज हैं उनके बाद करते हैं। इसको एक स्पेशल तवज्जो, स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, इसीलिए इसका अकाउंट हम अलग से बनाएंगे
लोन फ्रॉम पार्टनर का, अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया हुआ है तो इसको हम सेपरेटली डील करते हैं, इसको हम नॉर्मल लायबिलिटी की तरह काउंट नहीं करते। नेक्स्ट समझिए 2, 3 और 5। 2, 3, 5 है मेरे बच्चों मेरे पास जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस है, या फिर लोन टू पार्टनर। देखो, हम अगर एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में भाई सब P&L के डेबिट बैलेंस को और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं। आई होप इस पॉइंट में तो दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, लोन टू पार्टनर। देखो, पॉइंट नंबर 5 है लोन टू पार्टनर, पॉइंट नंबर 10 है लोन फ्रॉम पार्टनर। दोनों में बेटा डिफरेंस है। अगर लोन टू पार्टनर है, हमने लोन दिया है, हमारा एसेट है। अगर लोन फ्रॉम पार्टनर है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो बेटा अगर हमने, मैं पॉइंट नंबर 5 की बात अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लोन टू पार्टनर, अगर हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन वो पैसा मैं मरने नहीं दे सकता, वो पैसा मुझे पार्टनर से वापस चाहिए। इसीलिए ये पैसा जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लिखा भी है बेटा मैंने आपके लिए, 2, 3, 5 आर ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 6 और 7 में रीड करता हूं आपके लिए, जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस एज यूजुअल जो हम बाकी पार्टनरशिप के चैप्टर्स में करते आए हैं, इनको हम उठा के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 8 जो पॉइंट है बेटा, हमने सारे पॉइंट्स डील कर लिए, एक पॉइंट रह गया 8th पॉइंट क्या कहता है, इज टू बी डेल्ट विद अटमोस्ट केयर एंड प्रिसिशन। इसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बेटा आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बच्चों ने, उनको समझ आ जाएगा, उनका एक रिकैप हो जाएगा। मगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी किए बेटा, इस बात को ना आप पॉज करके अच्छे से समझ कर कॉपी में लिखें जरूर, अगर अभी तक आप इसको नहीं डील कर पाए हैं तो। समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा ये स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व होते हैं। स्पेसिफिक नेचर कहने का मतलब इनको हम तभी यूज करते हैं जब कोई स्पेशल दिक्कत हुई। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम तभी यूज करेंगे जब कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, हम इस रिजर्व को उठाकर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 मैंने आपको भैया क्या बताई कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है। मेरे बेटा अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, मैंने किसी को कोई क्लेम के पैसे नहीं देने, तो ठीक है ना, उठाओ ये रिजर्व और पार्टनर में बांट दो। सिचुएशन नंबर 2, मेरे पास रिजर्व भी है और मेरे पास क्लेम भी है। यहां पर बेटा अब लेस देन और ग्रेटर देन की बात आती है। मान लो अगर मेरे पास 50,000 रुपए का रिजर्व है मगर क्लेम 70,000 रुपए का। ठीक है, रिजर्व कम क्लेम ज्यादा, रिजर्व कम क्लेम ज्यादा, तो बेटा पूरा का पूरा रिजर्व उठा के मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूंगा और पूरे के पूरे क्लेम की मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, उल्टा केस, रिजर्व ज्यादा क्लेम कम, मेरे पास रिजर्व था 1,00,000 रुपए का, क्लेम है मात्र 30,000 रुपए का, तो बेटा मैं 30,000 का रिजर्व ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, बाकी जो रिजर्व बच जाएगा उसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा और क्लेम की तो पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से होगी ही। आई होप आपको बेटा ये तीनों केस समझ आए हैं। आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से रिवाइंड करो, अपने माइंड में सेट करो, क्योंकि अगर कोई भी एग्जामिनर आपको इन पॉइंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो वो डिसोल्यूशन चैप्टर की बेइज्जती है ना। मान के चलना कि अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छा बनेगा या किसी आप सैंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिगार्डिंग आपको एंट्री मिलनी ही मिलनी है। मैंने आपके साथ 3 केस डील करे हैं, जब हमारे पास क्लेम नहीं है, जब हमारे पास क्लेम कम है, या हमारे पास क्लेम ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। आप इसको रिवाइंड करके जरूर समझिएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मेरे पास रिजर्व है मगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं उठाकर पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। अगर मान के चले मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है और मेरे पास रिजर्व भी है, तो दोनों ही चीजों को उठाकर मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये बेटा इसके लिए 8 पॉइंट मैंने अलग से लिखा था, इज टू बी डेल्ट विद अटमोस्ट केयर एंड प्रिसिशन, क्योंकि एक के अंदर 2 केस हैं, एक के अंदर 3 केस हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो आपने अच्छे से लिख लिया होगा ताकि क्वेश्चन में आगे जब हम सॉल्व करने वाला आए तो आप उसको रेफर कर सकें। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर लास्ट मेरे बच्चों जो कंसेप्ट समझने वाला बनता है वो बनता है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बेटा खर्चे के ना 2 पहलू होते हैं, एक होता है बियर करना, दूसरा होता है पे करना। सर क्या मतलब? बेटा बियर करने का मतलब है द वन हु फाइनली एक्सपीरियंसेस द बर्डन ऑफ सच एक्सपेंस, और पे करने का मतलब है द वन हु पेज ऑफ द एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैं आपको समझाता हूँ। मान के चले मेरे बच्चे, आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए हैं, डिनर करने गए हैं, आपके फैमिली में 4 लोग हैं, पापा मम्मी आप और आपका छोटा भाई या बहन।
ठीक है। अब आपके फादर साहब ने कहा बेटा मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आपके छोटे भाई को कुछ पसंद आ जाए या आपका कुछ खाने का मन हो, तो बेटा ये 1000 रुपीज आप अपनी जेब में रखो, आपको कुछ भी अच्छा लगे आप ले लेना, मगर इसको समझदारी से खर्च करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो आपको बेटा रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। अब उन्होंने आपको 1000 रुपीज दे दिए। लेटस से आपके छोटे ब्रदर ने कहा कि भाई मुझको ये आइसक्रीम दिला दो, या दीदी मुझको ये आइसक्रीम भाई दिला दो। आपने बेटा 100 रुपीज वहां स्पेंड कर दिए। मुझे फटाफट बताओ पे किसने करा, आपने या पापा ने? हु इज द पेयर एट द टाइम ऑफ द इवेंट? बेटा यहाँ पर पेयर हैं आप, यहाँ पर पेयर हैं आप, मगर बच्चे क्योंकि आप कमाते नहीं हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है, अल्टीमेटली वो एक्सपेंस बियर किया है आपके फादर साहब ने, है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि खर्चा आपने पे तो किया, मगर खर्चे का जो रियल बर्डन है वो आपके पापा ने ही बियर किया था। ठीक है, तो ये होता है बियर और पे। पेयर और बियर जो होते हैं ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हमारे लिए बेटा अकाउंटिंग के लिए डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर बियर और पे के 4 अलग अलग केसेस हैं, जहां पर फर्म ने ही बियर कर दिया, फर्म ने ही पे कर दिया, या पार्टनर ने बियर पार्टनर ने पे, या पार्टनर फर्म फर्म पार्टनर। इस तरीके से 4 केसेस में आपको बेटा समझाता हूं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम अकाउंटेंट फर्म के हैं ना कि पार्टनर के, है ना। मैं रिपीट करता हूं, हम अकाउंटेंट फर्म के हैं ना कि पार्टनर के। सुनो मेरी बात। पॉइंट नंबर वन क्या कह रहा है भाई साहब? बियर किया फर्म ने और पे भी किया फर्म ने। बेटा अगर कोई डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म ने ही पे कर दिया और फर्म ने ही बियर कर दिया, तो बेटा ये खर्चा जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, और फर्म की साइड से पैसे चले गए हैं तो हम लिखेंगे टू कैश। आप देख भी सकते हैं इसका सॉल्यूशन अब धीरे धीरे आपके सामने फ्लैश होना बेटा शुरू हो जाएगा कि जर्नल एंट्री क्या जानी चाहिए थी। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हमारा खर्चा हमने पे कर दिया, तो कुछ नहीं, रियलाइजेशन में डेबिट कर दो, और टू कैश है फिर बैंक कर दो, सिंपल। ठीक है, पहली एंट्री हमारे पास अब बेटा आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पार्टनर ने ही बियर करा, पार्टनर ने ही पे कर दिया। बेटा अगर आप अपना घर का बिजली का बिल पे कर दोगे तो क्या मुझे उस बात से कोई मतलब है? नहीं है ना। तो सिमिलरली पार्टनर ने अपना खर्चा पे कर दिया, बियर भी उसी ने करा, पे भी उसी ने करा, अपना खुद का खर्चा, तो फर्म को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा समझते हैं। पार्टनर ने बियर करा, पार्टनर ने बियर करना था और पे कर दिया फर्म ने, मतलब पार्टनर का खर्चा बेटा हमने पे कर दिया, हम ये पैसे पार्टनर से, पार्टनर का खर्चा जो है हम ये पैसे पार्टनर को देंगे। हम वैसे बेटा ये पार्टनर को, देखो भाई जरा समझो, पार्टनर ने बियर करना था, हमने पे कर दिया है, तो हमने ये पैसे बेटा पार्टनर से लेने हैं। आई एम सॉरी, मैं करेक्ट कर देता हूँ। बियर, पार्टनर, पे, फर्म, हमारे पास से पैसे चले गए। पार्टनर को बियर करने चाहिए थे, पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। पार्टनर को बियर करने चाहिए थे, हमने मेरे बच्चों पे कर दिए, तो हमारे पास से जाएगा टू कैश या फिर बैंक, और ये पैसे हम पार्टनर से ले लेंगे, तो एंट्री जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लास्ट केस बेटा मैं डील करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट करेंगे। लास्ट केस हमारे पास कहता है, फर्म ने बियर करा मगर पे कर दिया पार्टनर ने। फर्म ने बियर करना था, फर्म वाज टू बियर द एक्सपेंसेस, मगर मौके पे पार्टनर ने बेटा अगर पैसे दे दिए हैं तो हम पार्टनर्स को पैसे देंगे। आप बात समझना, पार्टनर ने पैसे दे दिए तो इसका मतलब क्या, मेरी लायबिलिटी माफ हो गई? नहीं जी नहीं। पार्टनर ने पैसे दे दिए तो मैंने पार्टनर को पैसे देने, है ना, मैंने पार्टनर को पैसे देने, और ये मेरा ही खर्चा है, मेरी किताबों में डेबिट होगा, एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। उम्मीद है मेरे बच्चों ये 4 केस आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्विंग है, और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपसे अभी मिलता हूं एक अंतराल पर, मेरे साथ बने रहिए।